What's cracking guys, Brajesh here, back with another video और इस वीडियो में I'm training back, सिर्फ बैक बाइसेप्स, बैक फोर आर्म्स, बैक ट्राइसेप्स नहीं, सिर्फ बैक। क्योंकि इससे पहले जो मेरा स्प्लिट था उसमें मैं अपने बैक को वीक में 2 बार ट्रेन करता था। एक बार मैं लैट्स को एम्फोसाइज़ करता था, एक बार अपर बैक को। लेकिन उसमें मैं इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रख पाता था फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि कुछ 2 दिनों में बैक वर्कआउट फिर से आ जाता था। और अभी मेरा स्प्लिट अलग है। अभी मेरे स्प्लिट में 8 दिनों में 2 बार बैक वर्कआउट आता है, तो उसमें इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। लाइक द इंटेंसिटी ऑफ द स्प्लिट। इसलिए आज का वीडियो इज़ जस्ट बैक और सूर्या लेग्स ट्रेन कर रहा है बाय द वे। मेरा हर बैक वर्कआउट शुरू होता है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन से। न्यूट्रल ग्रिप इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे एल्बोज़ और रिस्ट के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, और पुल डाउन्स इसलिए क्योंकि पुल डाउन्स आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू पुल अप्स। पुल अप्स और पुल डाउन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन द क्लोजेस्ट आई कैन गेट टू पुल अप्स इज़ पुल डाउन्स। और मेरे पास पुल अप्स को लोड करने का साधन नहीं है, इसलिए मैं पुल डाउन्स यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं पुल अप्स ही लोड इसलिए करता क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पुल अप्स ट्राई किए थे तो आई गॉट 23 पुल अप्स। तो उस रेफरेंस में तो आई कैन नॉट ट्रेन माई बैक, इसलिए आई गो विथ हैवी लैट पुल डाउन्स। एंड इफ़ यू स्टडी माई आर्म पाथ तो यू विल ऑब्जर्व दैट मैं अपने लोअर लैट्स को एम्फोसाइज कर रहा हूँ, और ये मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके लोअर लैट्स में इनफ मसल मास है तो आपको ऐसा लुक मिलता है। एंड यू विल ऑल्सो सी कि जब मैं स्ट्रगल करता हूँ तब मैं वेट को थोड़ा सा जर्क देता हूँ, एंड दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली जर्क, क्योंकि मैं अपने लैट्स के साथ साइमल्टेनियसली अपने एब्स को भी क्रंच कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे एब्स मुझे स्पॉट कर रहे हैं, एंड दैट्स नॉट चीटिंग। और जैसा मैंने कहा कि सूर्या लेग्स ट्रेन कर रहा है, तो इस वीडियो में आप देखोगे कि सूर्या किस मैड इंटेंसिटी से अपने लेग्स ट्रेन कर रहा है। एंड यू नो व्हाट, सूर्याज लेग्स आर अनबिलीवेबल। अभी तक तो आपने देखा ही है, लेकिन मैंने डियॉन और रोहित चौहान को भी इन पर्सन देखा है। इन दोनों के लेग्स भी सूर्या जैसे नहीं हैं। ट्रस्ट मी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक 19 साल का ट्रेनिंग पार्टनर है जिसके लेग्स आर क्लोज टू दीक्षांत कथैर्स लेग्स। एंड एज साकेत सेज, लास्ट सेट बेस्ट सेट। मेरा ऐसा नहीं है, मेरे लिए सेकंड सेट इज़ बेस्ट सेट। यू कैन क्लियरली सी मैं ज़्यादा एक्सप्लोसिव हूँ और मुझे एक रेप ज़्यादा भी मिलेगा। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं अपने फोर आर्म्स के लिए क्या करता हूँ, देन मैं अपने फोर आर्म्स के लिए बैक ट्रेन करता हूँ। सूर्या ने एक्सटेंशन मशीन को कम्प्लीटली अपने अराउंड मॉडिफाई कर रखा है। उसने शिन पैडिंग के पास योगा मैट को रखा है सो दैट ही गेट्स अ शार्पर कॉन्ट्रैक्शन एंड अ डीपर स्ट्रेच। और एक प्लेसिबो ब्रेस फॉर्म करने के लिए उसने अपने आप को रेजिस्टेंट बैंड से बांध रखा है। उससे ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन एज आई सेड इट्स अ प्लेसिबो। सी, जब आप बेस्ट होते हो तब आपका कंपटीशन भी कहीं ना कहीं बेस्ट होता है, और उस कहीं ना कहीं के बेस्ट को बीट करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बेस्ट के बियॉन्ड हो। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें एक बेस्ट एथलीट को गुड एथलीट से डिफ्रेंशिएट करती हैं। जैसे मिल्खा सिंह जी का नेवर गिव अप एटीट्यूड, विराट कोहलीज एक्सपेंसिव वाटर एंड रोहित शर्मा का वड़ा पाव। यही छोटी छोटी बातें एक एलीट एथलीट को एक ठीक ठाक एथलीट से डिफ्रेंशिएट करती हैं। मोस्टली हर वर्कआउट में जो मेन कंपाउंड मूवमेंट होता है उसके लास्ट सेट में मैं ड्रॉप करता हूँ या स्पॉट लेके एसेंट्रिक फेल करता हूँ। और यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, मैं स्पॉट लेके एसेंट्रिक फेल करूँगा क्योंकि दैट्स फन। और यहाँ पे मैं केल्सो श्रग सेटअप कर रहा हूँ स्मिथ मशीन पे। एंड यू नो व्हाट, केल्सो श्रग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज यू कैन डू फॉर योर अपर बैक।
एंड इट बम्स मी कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, करना तो दूर। सो केल्सो श्रग तो इज़ इनएविटेबली वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर योर अपर बैक, लेकिन क्या आपको ट्राई करना चाहिए? वेल, अगर आप एक बिगिनर नहीं हो, अगर आपको 2-2.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको करना चाहिए। लेकिन इफ़ बाय एनी चांस आपको 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है, देन आपको ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप रेगुलर हेवी बेंट ओवर रोज करो, डंबल या बाबल, उससे आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी फ़िज़िक को। आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और अगर कोई इंटरमीडिएट लिफ्टर ये एक्सरसाइज ट्राई करने वाला है मुझे देखकर, देन प्लीज़ मेरे जैसे मत करना। मैं तो मतलब अभी स्क्रीन पर देख के आई एम रियलाइजिंग कि क्या ही कर रहा हूँ मैं। फॉर्म बहुत ही ख़राब है, आई नीड टू कंट्रोल माई रेप्स। ओके, सो इस फुटेज को देखकर आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि केल्सो श्रग्स एग्जैक्टली करते क्या हैं। और अगर आप रोम्बॉइड्स की एनाटमी समझते हो, देन आप ये फिगर आउट कर रहे होगे अभी कि दिस इज़ लाइक दी एक्सरसाइज फॉर योर रोम्बॉइड्स। और अगर हम विजिबल मसल्स की बात करें तो केल्सो श्रग्स डायरेक्टली आपके ट्रैप्स को लोड करते हैं, और अगर आप इसे एक रो के जैसे परफॉर्म करो, सेम एंगल को, तो आपके रेडिट्स भी टारगेट होंगे।
यूनिलैटरल केबल रोज इज़ माई फेवरेट आइसोलेशन फॉर लैट्स। मुझे पुलोवर्स से भी ज़्यादा पसंद है ये मूवमेंट, क्योंकि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द फंक्शन ऑफ योर लैट्स इज़। आपके लैट्स का फंक्शन होता है आपके एल्बो को आपके पेल्विस के पास लाना, एंड जस्ट लुक एट इट, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। और एक हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग इंसान होने का एक ट्रेट होता है कि आप कोई हैवी वेट लिफ्ट करते हो तो आपके साथ ये होता है। और मैं हूँ कुछ तो, मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है इस फ़ोन पे। फिलहाल इसका वॉलेट मेरे पास है। हाँ, क्योंकि मुझ में भी इसका हिस्सा बनता है, मुझे भी इसने थोड़ा सा खरीद रखा है और हम दोनों सेम दिखते हैं। सच में यार, देखना हम दोनों कितने सिमिलर दिखते हैं। Yes. और हाँ, और आज अपन ने मैचिंग भी पहना है, ब्लैक। चल देख, मेरा ब्लू ज़्यादा सुंदर है तुझसे। सच में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखते हो। अच्छा, जो नहीं दिख रही हो बात अलग है।